सीधा सवाल मेरा संजय के चड्ढा जी आपसे ये, क्योंकि आप एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, और आज के इस फैसले को लेकर मैं आपका पहला रिएक्शन जानना चाहूंगा कि अभी इब्तिदा है और इख्तिताम क्या होगा ये कोई नहीं कह सकता। देखिए, ये जैसा हम सब लोग जानते हैं कि ये जो एक सूट दायर किया गया था, मैं उस बैकग्राउंड को नहीं बताना चाह रहा हूं। उसमें जो मुस्लिम पक्षकार हैं उन्होंने एक प्रोविजन होता है लॉ का, ऑर्डर 7 रूल 11, उसके अंदर एक दरखास्त दी थी। उनका कहना यह था कि ये केस मान्य नहीं है, ये केस को सुनना नहीं चाहिए, इसको एट दिस स्टेज ओनली इट शुड हैव बीन नो नोटिस शुड हैव बीन इशूड, 711 के अंतर्गत इसको डिसमिस कर देना चाहिए जी। अब डिटेल में आपको बताता हूं कि तकरीबन 25-26 पेज का शायद एक बहुत बड़ा ऑर्डर पास किया है। उसके अंतर्गत जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं जिनको कि एम्पावर किया था, क्योंकि ये सिविल कोर्ट का था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक इंटरवेंशन करते हुए इनको ये मैटर रेफर किया था, और पहले एज पर द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन 711 की एप्लीकेशन को डिसाइड कर रहा था कि क्या जो वाराणसी की कोर्ट है उसके पास इस पर्टिकुलर मुकदमे को सुनने की ताकत है कि नहीं है, वो लीगली है कि लीगली सुन सकते हैं कि नहीं सुन सकते हैं। तो इस चीज पे निर्णय लिया गया है और कोर्ट ने कहा 711 की एप्लीकेशन को डिसमिस किया है, और ये कहा है कि ये मैटर को हम लोग सुनेंगे और उसके रीजनिंग उस जजमेंट में दी गई है कि किस वजह से इसको कहा गया है। अब देखिए, यहाँ पे एक जो सबसे अहम बात है जिसको जो कि बहुत गौर फरमा है मेरे हिसाब से, वो है सेक्शन 9 जो एक 1991 में एक एक्ट आया था, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जो स्पेसिफिकली एक कट ऑफ लाइन रखता है कि 1947 के बाद से पहले के जितने भी पुराने रिलीजियस स्ट्रक्चर्स हैं, मंदिर हैं, मॉस्क हैं और अदर आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, उनके स्ट्रक्चर को आप चेंज नहीं कर सकते। 1991 में आया था। तो यहां पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, क्योंकि ये एक रीजनिंग जो दी है कि वो स्ट्रक्चर को चेंज करने की बात नहीं हो रही है। इस चीज पे गौर आप करें। यहां पे जो पिटीशंस हैं वो हैं कि क्या वहां पूजा पाठ किया जा सकता है कि नहीं। तो कोर्ट ने एक डिफरेंशिएट किया है और कहा है कि पूजा पाठ का जहां तक सवाल है उस पे अगर हम लोग आ रहे हैं देन दिस इज अ डिफरेंट मैटर। ठीक है, और इसी वजह से उन्होंने इस चीज को डिफरेंशिएट करते हुए जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है उससे इसको कहा है कि इसमें कवर। संजय के चड्ढा जी, क्योंकि इस पूरे केस को आपने बड़ी बारीकी से देखा है जब से ये मामला शुरू हुआ था, अब तो क्योंकि खैर 2-3 महीने बाद ये मामले का फैसला आया है, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि अब आने वाले वक्त में जो मुस्लिम फरीक है जिनके अगेंस्ट में आज का ये फैसला आया है वो कहां कहां अपील कर सकते हैं, क्या क्या दलील आगे दी जा सकती है खासतौर पर, और सबसे अहम बात यह है कि जो ऑर्डर 7 रूल 11 वाला जो मामला है, क्या इसका असर बाकी की और जगहों पर भी पड़ेगा, क्योंकि अयोध्या, काशी और फिर उसके बाद मथुरा की बात कही जा रही है। देखिए, सबसे पहली बात, ये कोई फैसला नहीं आ गया है, एक एप्लीकेशन थी, उसको कोर्ट ने डिसाइड किया है। अब इसके बाद दोनों फरीकान के पास अपने अपने राइट्स हैं। जैसे कि आपने बताया, मुस्लिम पक्ष जो है वो कहां कहां क्या क्या कर सकता है, उनके पास क्या राइट्स हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मुस्लिम पक्षकार इस एप्लीकेशन जो उनकी डिसमिस हुई है उसको लेके इलाहाबाद हाई कोर्ट जा सकते हैं और वहां पे इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को जो डिसाइड किया है उसको चैलेंज कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक सवाल आपका था कि इसका इफेक्ट क्या अदर साइट्स पे पड़ेगा, देखिए मैं आपसे बड़े स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, किसी भी तौर पे ये जजमेंट, ये जो ऑर्डर है, जजमेंट नहीं है, मैंने शब्द गलत बोल दिया, ये जो ऑर्डर है जी, इसका इफेक्ट किसी भी तौर पे, बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाह रहा हूं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पे नहीं है। अगर कोई इस तरह की बात कहता है तो वो बात गलत है, पहली चीज। दूसरी चीज, यहां पे जो जैसा आपने पूछा था उसकी क्या सुनवाई हो सकती है, तो दोनों सवालों का मैंने जवाब दिया। पहला कि जो एक पक्षकार है वो इसकी खिलाफ अपील भी कर सकता है, और दूसरा जवाब मेरा ये है कि इसका इफेक्ट मुझे ऐसा लगता है कि बाकी
जो और काशी बाकी जो मथुरा है, हाँ। उन साइट्स पे पढ़ना नहीं चाहिए। वहां के केसेस अपने चल रहे हैं। वहां पे जैसा हम जानते हैं मथुरा का, वहां पे सिविल कोर्ट में मैटर चल रहा था। सिविल कोर्ट, ठीक है, ओके। असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं, जरा एक बात मैं आपसे यही चीज समझना चाह रहा था कि जो 1991 का जो वर्शिप एक्ट है वो जो बात कहता है, और उस बात को यहाँ पर जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब रख रहे थे, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि इसका असर क्या बाकी के मॉन्यूमेंट्स पर भी पड़ेगा, क्योंकि अगर ये बात वो कह रहे हैं कि जो लैंड के जो ओनर हैं उसके बारे में जिक्र किया गया है, वक्फ लैंड है, यानी कि टाइटल जो है वो बदल जाएगा फिर उस हिसाब से। तो देखिए, टाइटल शहबाज भाई, आपको ये समझना पड़ेगा, जो ये सूट है ये टाइटल सूट नहीं है। ये किसी की ओनरशिप के खिलाफ का केस नहीं है कि ये यहाँ पे क्या है और क्या नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक दरकार और एक मांग की है। इन केसों में 5 जो पक्षकार महिलाएं हैं, उन्होंने कहा है कि यहाँ पे हम पूजा करती थी, हमारा एक धार्मिक इच्छा है, हमारी धार्मिक राइट है कि हम यहाँ पे, क्योंकि पहले भी हम पूजा करती थी, हमें पूजा करने का अख्तियार दिया जाए, हमें पूजा करने का अधिकार दिया जाए। सिर्फ इसका है, टाइटल सूट नहीं है ये, पहली चीज। दूसरा, जैसा आपका सवाल था कि क्या जो ये निर्णय आया है इसका इफेक्ट बाकी जगहों पे पड़ेगा, मथुरा पे पड़ेगा और बाकी जगहों पे पड़ेगा, साइट्स पे, तो उसका जवाब है, जो मेरे को लगता है कानूनी तौर पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह निर्णय क्योंकि किसी भी तरीके से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को नहीं इफेक्ट करता है, तो इसलिए इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, ओके सर। कंचन द्विवेदी जी असदुद्दीन ओवैसी को आगे बढ़ रहे हैं। संजय के चड्ढा जी, इस तरह के जो मामले होते हैं, खासतौर पर जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी की बात की जाए, उन्होंने भी कहा था कि अगर ऐसे मामले जो है वो बाबरी की तरफ लेकर जा रहे हैं, अभी हाल ही में उन्होंने ये कहा है कि ऐसे मामले से जो है सीधे तौर पर इसका जो वे है, इसका जो पाथ है वो बाबरी की तरफ जा रहा है। क्या ये मान कर चला जाए कि ऐसे जो मामले होते हैं उनको मिल बैठ कर नहीं सुलझाया जा सकता? क्यों हम लोगों को कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है, जिस तरीके से हमारे जो पैनलिस्ट कह रहे हैं और लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं इस चीज को? दोनों की अपनी अपनी दलीलें हैं। शहबाज भाई, बहुत जबरदस्त बात आपने कही। एक बात जिसे आप मिल बैठ के सुलझाने की बात कर रहे हैं, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मीडिएशन, तो मीडिएशन एक बहुत ही मजबूत और परिपक्व बात है, और नो डाउट अबाउट इट। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूं जी। जब श्री के नेतृत्व में, जब जस्टिस खलीफुल्ला और अन्य 2 लोगों को मिला के सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी राम जन्मभूमि वाले इशू में, और पूरी कोशिश की गई कि उसको मीडिएट करके आपसी मेल भाव से, प्रेम भाव से सुलझाया जाए। कोर्ट ने यहां तक परमिशन दी थी कि एक कमरे में बैठ के मीडिएशन की एक्टिविटी की जाए, उसका कोई भी प्रचार प्रसार ना किया जाए, मीडिया उसकी रिपोर्टिंग ना करे, जिससे कि कोई मनभेद मतभेद ना हो। लेकिन क्या हुआ हम सब जानते हैं, मीडिएशन सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि एक आदमी रियायत करेगा, दूसरा आदमी टांग खींच लेगा। ऐसा तो है नहीं कि मुस्लिम पक्षकार की ओर से एक कोई व्यक्ति हो, हिंदू पक्षकार की ओर से एक कोई व्यक्ति हो। यहां पे तो जितनी ढपली उतने राग। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हर व्यक्ति अपनी बात लेके आ जाएगा, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन मैं आपकी इस बात से पूरी तरीके से सहमति रखता हूं कि अगर हम इसको मीडिएशन से सॉल्व कर लें, तो मेरे इस देश, मेरे इस भारत के लिए सबसे अच्छी बात ये होगी। क्योंकि क्या होता है एंड में, तो यही होता है कि तमाम गलत चीजों की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं, बिल्कुल, और उसका प्रचार दुष्प्रचार होता है। इस देश के लिए अगर आप सोचें, देश की तरफ से सोचें, तो मुझे ऐसा लगता है मीडिएशन इज द बेस्ट सॉल्यूशन। ठीक है सर। कंचन द्विवेदी जी, केशव